बाय बेटा, ध्यान से जाना और पहुंचकर फोन कर देना। ठीक है माँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो इतनी? अच्छा ये बताओ, कुछ मंगवाना है? मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, बाद में मत बोलना। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। देख मौसम बहुत खराब है, तू घर वापस टाइम से आ जाना। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। ओके बाय। बाय। जा बेटा, आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि तू हर रोज किससे मिलने जाती है। तो मेम साहब, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो मुझे ना एक ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। 2-3 घंटे का काम है, बस मैं यूँ गया और यूँ आ गया। ये क्या लगा रखा है तूने? अरे हर रोज बहाना बनाकर कहाँ जाता है? मेम साहब, मैं बहाना नहीं बना रहा। गाँव में मेरी माँ बहुत बीमार है। छोटा भाई उनकी देखभाल कर रहा है। अब डॉक्टर ने कहा है कि 50,000 रुपये जमा कराने हैं, तभी माँ का इलाज होगा। बस ये पास में बैंक है ना, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब जो टाइम वहाँ लगेगा वही टाइम लगेगा मेम साहब। मैं यूँ गया और यूँ आ जाऊँगा। देख, ये बहाने ना तेरे हर रोज के हो गए हैं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप काम कर अपना। मेम साहब देखिए, वो मेरी माँ है। अगर मैं उनका इलाज नहीं करवाऊंगा तो और कौन करवाएगा? अगर उनको कुछ हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। हाथ जोड़ के विनती, बस आज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जा, पर जल्दी वापस आ जाना। जी अच्छा। और हाँ, आते समय 1 किलो दूध लेते हुए आना। जी जी, मैं ले आऊंगा। जा। इस फैशन के चक्कर में पक्का बीमार पड़ूंगी मैं। निखिल कहाँ रह गया? ऊपर से इतनी ठंड हो रही है आज। कहाँ रह गए तुम? कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, पागल हो गए हो क्या? इतनी ठंड हो रही है, बीमार पड़ जाऊंगी मैं ऐसे तो। अरे, ठंड मैंने करवा रखी है क्या? तुम्हें बस ठंड की फिक्र है, मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। अरे, 7 साल की आते हुए कितनी दूर से भग के आ रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। है ना? एक बात और है, मुझे लगता है तुम्हारी माँ को शक हो गया मुझ पे। जब भी कहीं जाता हूँ तो पूछती कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। बड़ी मुश्किल से बहाना बना के आया हूँ कि माँ की तबीयत खराब है। अरे नहीं नहीं, शक वक नहीं हो सकता। अब तुम खामखा सोच रहे हो इस बारे में। और वैसे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे बहाने बना के निकलती हूँ। अच्छा खड़ी क्या हो, जल्दी चलो, घर वापस भी जाना है मुझे। ठीक है। बैठो, और ये वर्दी बदल लेना पहले। अरे, शिखा आ गई। ये क्या, गाड़ी पे निशान तो गायब है। इसका मतलब इसके साथ कोई तो था। पता लगाना पड़ेगा। माँ, आप बाहर क्या कर रहे हो? हाँ बेटा, मैं डी मार्ट तक जा रही थी। अरे उसे गार्ड को बोला था दूध लाने के लिए, अभी तक नहीं लेकर आया। अरे आप उसका क्यों वेट कर रहे हो खामखा? और आपको जाने की क्या जरूरत है? मुझे फोन कर दिया होता, मैं ले आती। कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन मंगवा दूंगी, आप चलो अंदर। हाँ हाँ चल अंदर, बाद में चली जाऊंगी, या फिर तू मंगवा देना। वही तो बोल रही हूँ, चलो। आ गया तू? कब से तेरा वेट कर रही हूँ कि दूध लेकर आएगा, और तू अब आ रहा है। मैडम वो, मैं तो बैंक गया था ना, वहाँ लाइन थोड़ी ज़्यादा लंबी थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। पर आपने मुझसे दूध लाने के लिए कहा था, मैं ले आया। एक बात बता, कहाँ गया था तू? मैडम मैं तो बैंक गया था, बताया तो था आपको। झूठ मत बोल, सच बता मुझे, कहाँ गया था? अरे मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं बैंक गया था। आपको याद नहीं, मैं आपसे पूछ के गया था। आपने मुझसे बोला था कि आते समय दूध ले आना। मैं ले भी आया हूँ। गया तो तू मुझसे पूछ कर ही था, लेकिन मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ। सच सच बता, वरना नौकरी से निकाल दूंगी। शिखा, शिखा जल्दी बाहर आओ। आई वो, क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। एक बात बता, जब तू गाड़ी लेकर गई थी तो कहाँ गई थी? अब बताया तो था मैंने आपको, मॉल गई थी शॉपिंग करने दोस्तों के साथ। बार बार क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तू कुछ लेकर तो आई नहीं थी। वो माँ, कुछ पसंद ही नहीं आया। अच्छा,
तू दोस्तों के साथ गई थी, सच बोल रही है या फिर इसके साथ गई थी? माँ पागल पागल हो गई हो आप। मैं वाला इसके साथ क्यों जाऊंगी? मैं दोस्तों के साथ ही गई थी, और रिद्धि थी, ईशु थी, नव्या थी। अच्छा, मतलब वो सब तेरे साथ थे। पर मुझे भरोसा नहीं है तेरी बात पर, क्योंकि आज सुबह मैंने तेरी गाड़ी के हैंडल पर ना लिपस्टिक लगाई थी, और वो लिपस्टिक इसके हाथों पर है। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये तेरी गाड़ी में क्या कर रहा था? माँ आप मेरी जासूसी करवा रहे थे? क्या कर रहे हो ये सब? आपका बोलने का मतलब क्या है कि मैं इसके साथ घूमने गई थी? हाँ, गई थी तू इसके साथ, और तुम दोनों मिलकर मुझसे झूठ बोल रहे हो। देखो, मेरा दिमाग खराब हो उससे पहले मुझे बता दे कि क्या है ये सब। देखो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके हाथों में ही। देखो मेम साहब, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। शिखा, अब इनसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है। ये सच है कि हम दोनों का चक्कर चल रहा है, और हम काफ़ी दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, और बहुत जल्दी शादी भी करना चाहते थे। मुझे पता है ये सब सुन के आपको ठेस पहुंची होगी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करूंगी, तेरे जैसे सिक्योरिटी गार्ड से? अरे तेरे जैसे लोग हमारी बराबरी करने के लायक नहीं है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? माँ प्लीज आप गुस्सा मत करो, मैं आपको समझाती हूँ। हाँ मैं ऐसे प्यार करती हूँ, लेकिन माँ ये सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है। ये तो मेरे चक्कर में यहाँ पे काम कर रहा था ताकि हम दोनों मिल पाए। आप तो मुझे कहीं जाने देते ही नहीं हो, बड़ी मुश्किल से कहीं जाती हूँ, तो इसलिए हमने ये सब प्लान किया कि यहाँ गार्ड की नौकरी कर लेगा, बाद में सब कुछ बता देंगे आपको। ये बहुत अच्छी नौकरी करते हैं माँ। अगर ये सब था ना तो तुझे पहले बताना चाहिए था। अब ये हमारे यहाँ गार्ड की नौकरी करता है, और तेरी शादी मैं इससे बिल्कुल नहीं करूंगी। शादी तेरी होगी पर हमारी मर्जी से। कमरे में जा। मम्मी मैंने बता तो दिया, ये गार्ड नहीं है, ये अच्छी नौकरी करता है, और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ माँ। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, मैंने बता दिया आपको। शादी नहीं करेगी? तेरी इतनी जबान चलने लगी? मैंने कहा ना, आने दे तेरे पापा को, सारी बात बताऊंगी मैं उन्हें। मैं भी देखती हूँ तू शादी कैसे करती है इससे। कमरे में जा वरना थप्पड़ लगाऊंगी। और तू जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी। 1 मिनट रुक। मैडम रुकिए, आप पुलिस को मत बुलाइए। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद ना या सोसाइटी के आसपास भी नहीं भटकूंगा। क्या हुआ? पुलिस का नाम लेते ही सारा प्यार हवा में गायब हो गया? आज के बाद यहाँ घर के आसपास या सोसाइटी में कहीं दिखाई मत देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल यहाँ से।